अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल हैं आप सबके। आज दिन का आगाज़ हमारा जो है वो पहले इस काम से हुआ है कि हमारे जो हैं वो फैमिली के वीज़े एक्सपायर हो गए थे और वो हमने एक्सटेंशन अप्लाई की हुई थी। तो आज उन्होंने हमें उसकी अपॉइंटमेंट दी थी कि हम आके अपने वीज़ा कलेक्ट कर लें। तो हम सुबह सुबह निकले हैं घर से और हम पहुँचे हैं अपने होम ऑफिस जो कि यहाँ स्टैंडर्ड बेहोडा होता है। वहाँ पहुँचने के बाद हमने एंटर होने के बाद उनको अपने डॉक्यूमेंट्स दिए और उन्होंने फिर चेक करके और तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स ओके करके तो हमारे वीज़े अल्हम्दुलिल्लाह एक्सटेंड कर दिए। और वीज़े लेकर हम लोग जो हैं वो बाहर आए और बाहर आकर हमने घर की तरफ जाने का इरादा किया। तो फिर ख्याल आया कि एक मार्केट होती है हमारे घर के पास। ये देखिए खूबसूरत, हमारे घर के करीब एक राइन गुज़र रही है, दरिया है जिसको राइन कहते हैं। ये इसके आसपास के मनाजिर बड़े खूबसूरत होते हैं और यहाँ से हम जो हैं अब जाएंगे। अपने घर जा रहे थे तो बेगम ने कहा कि यहाँ पर एक मार्केट लगती है, जिस तरह हमारे यहाँ जुम्मा बाज़ार या इतवार बाज़ार होता है ना, यहाँ उसको फ्लो मार्केट भी कहते हैं। तो वहाँ आपको बहुत ही खूबसूरत, नायाब, नादिर और नायाब किस्म की चीज़ें जो हैं बहुत सस्ती और बड़ी अच्छी प्राइस पे मिल जाती हैं। तो हमने कहा चलें फिर, आज वक्त है तो घर जाने से पहले हम वहाँ चले जाते हैं। तो अब हमारा जो सफ़र है वो उस जानिब है और वहाँ पहुँचकर फिर हम देखेंगे कि कोई अगर काम की चीज़ हमें नज़र आ जाती है तो वो हम वहाँ से ले लेंगे। ये देखें घर जो हैं पहाड़ों के ऊपर, कितनी हाइट के ऊपर घर बने हुए और कितना खूबसूरत मंजर लग रहा है। यहाँ से दूर से देखिए छोटे छोटे घर नज़र आ रहे हैं, कितना प्यारा लग रहा है। ये हम पहुँच चुके हैं उस मार्केट के करीब और अब जो है हम अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि हमारी बेगम साहिबा को उसमें कुछ पसंद आता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि जब आप जाएँ आपको पसंद की चीज़ें मिल जाएँ। ये इन्हें बहुत अच्छी एक चीज़ मिली है। केक रखने के लिए मेरा ख्याल है इनको इसकी ज़रूरत भी थी, तो ये इन्होंने ले लिया है। और कुछ और चीज़ें ये यहाँ से पसंद करेंगी, बच्चों की चीज़ें होंगी और देखते हैं इनको क्या क्या यहाँ पर अच्छा लगता है। कीमत यहाँ पर इंतहाई मुनासिब, बहुत ही मुनासिब होती है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बाज़ चीज़ें यहाँ से हम लेते हैं जो गिफ्ट वगैरह देने के काम भी आ सकती हैं। ये देखें कितना खूबसूरत सा ये एक चीज़ इन्होंने ली है। इनको अपने घर को सजाने का, ख़ास तौर पर डाइनिंग टेबल को जो है ना रोज़ाना नित नए डिज़ाइन देने का शौक़ है। तो ये उस हवाले से ज़्यादातर चीज़ें तलाश कर रही होती हैं और साथ साथ ये देखती हैं कि कोई बच्चों की चीज़ भी मिल जाए, छोटे बच्चों के हवाले से। तो ये देखें, ये सारे बच्चों की चीज़ों के आसपास मंडला रही हैं और देख रही हैं कि इन्हें कोई चीज़ ऐसी मिले जो छोटे बच्चों के लिए ली जा सकती हो। तो इनको मेरा ख्याल है कुछ मिल गया है। यहाँ देखें साइकिल्स मिल रही हैं और इतनी खूबसूरत डिज़ाइन की और जदीद साइकिल्स होती हैं और बड़े ही मुनासिब पैसों में मिल जाती हैं। तो अब हमारी बेगम साहिबा जो हैं वो घर में हम पहुँचे हैं, तो पहुँच कर इन्होंने कुछ अफ्तारी के हवाले से तैयारी शुरू कर दी है। बाकी इसकी तफसील जो है वो मेरी बेटी बताएगी। तो अब मैं उसको देता हूँ ताकि आगे वो बयान करे। हाँ जी, तो जैसे ही हम लोग घर आए तो उसके बाद मम्मा जल्दी से किचन में चली गईं इफ़्तार की तैयारी करने के लिए। और हम लोगों ने आज भी कोई ऐसी ख़ास इफ़्तारी नहीं बनाई थी। बस क्या कहते हैं, थोड़ा-सा कम मसालों के साथ मम्मा ने ये कटलेट्स बनाए थे। इसमें सिर्फ़ ब्लैक पेपर, थोड़ी-सी चिली फ्लेक्स और थोड़ा-सा नमक और हरा धनिया, पुदीना, बस ये डाल के और थोड़ा-सा कटलेट्स बनाए थे। और ये मम्मा ने अपने लिए और मेरे लिए ख़ास तौर पे ये टिक्का बनाया है, जिसमें सिर्फ़ जिंजर गार्लिक पाउडर है, नमक है, दही है और थोड़ी-सी ब्लैक पेपर है। बस और कोई ख़ास चीज़ इसके अंदर, कोई भी मिर्चें नहीं हैं, कुछ भी नहीं है। इनको हमने स्टीम करके आज जो है वो बना के, और क्योंकि हम दोनों मिर्चें नहीं खा रहे हैं तो इसलिए हम दोनों के लिए उन्होंने ये बनाई थी। और फिर आज मेरी बहन साहिबा की फ़रमाइश थी कि उन्हें कुछ इफ़्तार में कुछ डिफ़रेंट चाहिए था। तो घर में ये ब्लैटर टाइक्स रखे थे, ये वही जो जिससे हमने उस दिन पिज़्ज़ा ब्रोचन बनाए थे, ये वही है। तो उस पे फिर मम्मा ने केचअप लगाया और ये मम्मा ने आज क्रीमी चीज़ चिकन पॉकेट्स बनाने की ये आज कोशिश करी कुछ। और जी, अब इसके ऊपर हमने इसको पहले बीच में से 2 इसके पीसेस कर लिए थे और उसके बाद इसके ऊपर जो है वो केचअप लगाया अच्छी तरह से, और उसके बाद इसमें ये चिकन और शिमला मिर्च और प्याज का ये एक मसाला अम्मा ने बनाया था, जो मुझे नहीं पता कि इसमें और क्या मसाले डले थे। उसके बाद मम्मा ने ये इस पे लगाकर और इसकी जो है इसका सेकंड पार्ट
उसको थोड़ा-सा लगाने के लिए थोड़ी टेक्नीक है। उसको फ़ोल्ड करके और उसमें बीच में कट्स लगा के और उसके बाद उसको इसके ऊपर सेट करना है। इस पे चीज़ रख के और फिर इसकी जो साइड्स हैं, जो इसके कॉर्नर्स हैं, उनको इस तरह से फ़ोर्क से जो है आपने बिल्कुल सिक्योर करना है कि इसमें जो भी हमने मसाला रखा है, जो भी चीज़ें रखी हैं, वो इसी के अंदर सेट रहें, वो इससे बाहर ना आएँ। ये देखिए आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, ये इस तरह के कट्स लगाने हैं इसमें। वो उस वक़्त हमारे ज़हन से निकल गया और हम वो क्लिप जो है वो बना नहीं पाए। उसके बाद फिर मैंने इसको सारा एग वॉश किया। सारा एग वॉश करने के बाद उसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़े से तिल डाले थे, क्योंकि मम्मा को जो है इस तरह की बेकिंग वाली चीज़ों में तिल पसंद है, हम सबको ही पसंद है। तो वो लगाने के बाद और ये बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत लग रहा था। इसका कलर जो है ना, जो ये एग वॉश करने के बाद कलर आया था, ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसके बाद जो हमारे टिक्का था वो उसको जो हमने मैरिनेट करने रखा था वो मैरिनेशन हो गई थी उसकी। और उसके बाद हमने इस तरह से ग्रिल पैन के अंदर थोड़ा-सा मम्मा ने ऑयल लगाया और उसके बाद ये जो पीसेस हैं चिकन के वो सब हमने स्टीम करके और इतने ही बस ऑयल के अंदर इनको बनाया था आज। और आज की हमारी जो इफ्तारी थी वो ये थी। हमारी मतलब मेरी नहीं, मम्मा की इफ्तारी जो थी वो ये थी आज की बस। ये जो चिकन चीज़ पॉकेट है, ये तो नाम लेना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, लेकिन कमाल की बहुत ही मज़ेदार किस्म की चीज़ बनी थी और इसके लिए वाकई में मैं तारीफ़ करता हूँ कि आप लोगों ने जो मेहनत की है ना, वो रंग ले आई है। इसका रंग, इसका जायका, इसकी शेप बहुत ही प्यारी लग रही है और टेस्ट तो इसका लाजवाब है। हाँ जी रटा, थी तो बहुत मज़े की वो, लेकिन ये है कि बहुत आसान था उसे बनाना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, बहुत ईज़ी और बहुत क्विक रेसिपी थी। अच्छा, ये और चीज़ें वो हैं आपकी जो अम्मा लेकर आई हैं आज हाँ वहाँ से, जी। मार्ग से, फ्लो मार्ग से? और आज का हमारा ज़रा वो सीन बताएँ कि जो हम लोगों ने आज इफ्तार के टाइम हम लोग भूल गए। हाँ, आपको याद ही नहीं रहा कि आज आपने इफ्तार की वीडियो भी बनानी है। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा तो। लेकिन आपने जो ये बनाया, ये उम्मीद करता हूँ कि सबको बड़ा पसंद आएगा। बहुत ही अच्छा टेस्ट लगा मुझे इसका। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी बेटी का चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।